हेलो एवरीवन। अच्छा, कल हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू किया था, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन। अच्छा, आज मैं आपको क्वेश्चंस शुरू करवा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस का सेट है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 समझना पूरा ऑलमोस्ट मतलब 75% चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझना, पढ़ो एक बार। Mr. A furnishes the following details relating to his holding in 6% government bonds. Opening balance of nominal value rupees 60,000, cost 59,000. 1st March को 100 units purchased, ex interest rupees 98. 1st July को 200 units sold, ex interest out of the original holdings at rupees 100. 1st October को 50 यूनिट्स परचेज्ड एट रुपीज 98 कम इंटरेस्ट। 1st नवंबर को 200 यूनिट्स सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट रुपीज 99। इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September एंड 31st March. Mr. A closes his books every 31st December. Show investment account as it would appear in his books. ध्यान से मेरी बात समझनी है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में इन्वेस्टर कौन है? मिस्टर ए। तो हम सबसे पहले हम बुक्स बनाएंगे मिस्टर ए की, ठीक है। अब बताओ कौन सी इन्वेस्टमेंट उसने खरीदी है? 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो मिस्टर ए की बुक्स में आपको बनाने है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। पता है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे ना, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की तरह नहीं है। ये आपका ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा। सुनना, मेरी बात सुन लेना पहले सर। इसमें ना टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके जो बनेंगे वो 10 कॉलम्स बनेंगे। कितने कॉलम्स? 10 कॉलम्स। 10 में से 5 कॉलम्स डेबिट साइड पे और 5 कॉलम्स क्रेडिट साइड पे। चलो बनाना शुरू करते हैं। कौन कौन से 5? डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। ये बनाओ 5। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। और सेम यही 5 क्रेडिट साइड पे। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। तो ये आपकी डेबिट हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे दैट इज 10 कॉलम्स। 5 डेबिट पे, 5 क्रेडिट पे। ये बना लो फॉर्मेट, फिर देखना शुरू करते हैं इसे। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है सबने। मेरे को ना लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ के ये बताओ, हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो कर रहे हैं? तो नोटिस करो, उसने कहा है मिस्टर ए क्लोजेस हिज बुक्स एवरी 31st दिसंबर। इसका मतलब हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। अब पढ़ो सेकेंड लाइन। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। डेबिट साइड पे आएगा ना इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल को या 1 जैन को? 1 जैन को। 1 जैन 1996 का केस है, और यहां पर लिखोगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलो, अब मुझे एक बात बताना, आपके पास ओपनिंग बैलेंस में कितनी नॉमिनल वैल्यू की इन्वेस्टमेंट्स थी? ओपनिंग बैलेंस में आपके पास 60,000 नॉमिनल वैल्यू की इन्वेस्टमेंट्स थी, जिनकी कॉस्ट 59,000 थी। अब सुनना, पता है इस इंटरेस्ट कॉलम में क्या आएगा? ध्यान से सुनना। पता है इस इंटरेस्ट कॉलम में क्या आएगा? इस इंटरेस्ट कॉलम में आएगा वो इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, वो इंटरेस्ट जो पिछले साल ड्यू तो हुआ
लेकिन वो पिछले साल रिसीव नहीं हुआ। कब रिसीव होगा? समवेयर इस साल। तो इस इंटरेस्ट में कौन सा इंटरेस्ट आना है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड लास्ट ईयर का। जो लास्ट ईयर ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, उसके लिए आप एक काम करो, क्वेश्चन की सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो। सेकेंड लास्ट, इंटरेस्ट डेट्स आर 30th सितंबर एंड 31st मार्च। अब मेरी बात सुनो, ये देखना जरा, मुझे बताओगे फर्स्ट जैन से जस्ट पिछला, फर्स्ट जैन से जस्ट पिछला इंटरेस्ट मिस्टर ए को कब मिला होगा? 30th सितंबर 1995 को मिला होगा। तो इससे जस्ट पिछला इंटरेस्ट 30th सितंबर 1995 को मिला होगा। तो इसका मतलब अक्टूबर 95 का इंटरेस्ट, नवंबर 95 का इंटरेस्ट और दिसंबर 95 का इंटरेस्ट पिछले साल ड्यू तो हो गया, लेकिन वो पिछले साल रिसीव नहीं हुआ होगा। कब रिसीव होगा? वो इस साल रिसीव होगा 31 मार्च 1996 को। तो कितने महीनों का इंटरेस्ट आएगा यहां पर? 3 मंथ्स का। दोबारा से बताओ कौन से 3 मंथ्स का? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1995, क्योंकि इन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पिछले साल ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। और याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे आएगा। तो निकालो, 60,000 की नॉमिनल वैल्यू पे 6% का इंटरेस्ट है। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। तो 900 रुपीज का इंटरेस्ट। लो, ये पहला पार्ट हुआ हमारा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान से जरा समझना है। देखो, पता है, अब ना फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। 1 मार्च को आपने 100 यूनिट्स परचेज करे हैं। मुझे एक बताओ, इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं, तो क्या एंट्री बनाते हो इन्वेस्टमेंट्स परचेज करने की? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करो। कौन सी डेट को? 1 मार्च 1996 टू बैंक। अच्छा, कितने यूनिट्स खरीदे हैं? 100। पढ़ के बताना, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है? एक यूनिट की फेस वैल्यू क्या है? कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं फेस वैल्यू को 100 मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो मैं फेस वैल्यू कितनी अज्यूम कर रहा हूं? मैं फेस वैल्यू में 100 अज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, चलो 100 यूनिट्स हैं, फेस वैल्यू 100, तो 10,000 की फेस वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सुना, अब मुझे बताओ, आपने ये 100 यूनिट्स कितने के खरीदे? 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट के। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इंटरेस्ट? कल करा था। अब सुनो, आ जाओ जरा, वर्किंग नोट्स बनाएंगे साथ साथ। पूरा पेज छोड़ देना इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। देखो, वर्किंग नोट। अच्छा, कल मैंने आपको कहा था कि जो बायर है वो सेलर को हमेशा 2 चीजें देता है। कौन सी 2? एक तो वो देगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस और दूसरा वो देगा इंटरेस्ट। तो बायर सेलर को हमेशा 2 चीजें देगा। एक तो वो देगा इन्वेस्टमेंट का जो भी प्राइस बनता है, और दूसरा वो देगा इंटरेस्ट। अब सुनना, हमने एक यूनिट 98 का खरीदा एक्स इंटरेस्ट। अब सुनो, 98 एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इस 98 में इंटरेस्ट नहीं है। तो बताओगे 98 क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का प्राइस। एक यूनिट 98 का, तो 100 यूनिट्स 98 100 के। ठीक है, अब करते हैं इंटरेस्ट। अच्छा, अब सुनो, यहां पर देखो, मुझे बताओ 1 मार्च, ये देखो, इस डेट को देखना, 1 मार्च से जस्ट पिछला इंटरेस्ट मिस्टर ए को कब मिला होगा? ये बताओ। 30 सितंबर
1995 को मिला होगा, तो पता ना कितने मंथ्स का इंटरेस्ट और बनता है उसका? अक्टूबर 95, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, 5 महीने का इंटरेस्ट उसका और बनता है। ये 5 महीने का इंटरेस्ट मैंने आपको कहा था कंपनी नहीं देगी उसको, ये 5 महीने का इंटरेस्ट उसको कौन देगा? बायर देगा। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना। बताओ फेस वैल्यू कितनी थी? 10,000, उस पे 6% फॉर 5 मंथ्स, तो 10,000 पे 6% फॉर 5 मंथ्स, 250 रुपीज का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब बायर सेलर को टोटल कितने देगा? 9800 प्लस 250, 10,050 रुपीज। तो यहां पर आप लिखोगे, सुनो, अब जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है ना, वो तो आप लिखोगे यहां पर 9800, और जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है वो अलग से आएगा 250। बस ऐसे ही अब हमें चलना है, ठीक है? चलो आ जाओ अगली ट्रांजैक्शन ध्यान से। सेकंड पॉइंट, 1 जुलाई को हमने 200 यूनिट्स सेल कर दिए। कौन सी डेट को? 1 जुलाई। लेकिन अगर आप नोटिस करो ना, 1 जुलाई से पहले एक डेट आ जाएगी। कौन सी? 31 मार्च आ जाएगी, इंटरेस्ट की डेट। और मैंने क्या कहा था? इंटरेस्ट डेट वाले दिन क्या होता है? जिसके नाम पे ये बॉन्ड्स रजिस्टर्ड होंगे ना, उसी को पूरे 6 मंथ्स का क्या देगी कंपनी? इंटरेस्ट। तो अब बताओ 31 मार्च को मिस्टर ए को इन बॉन्ड्स पे कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। चलो बाय साइड पे लिखना। कौन सी डेट को? 31 मार्च 96। यहां लिखोगे बाय बैंक। इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में। अच्छा सुनो कैसे, मेरे को बताओगे मिस्टर ए के पास कितने नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स हैं? 70,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स हैं। तो बताओ 70,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स पे 6% का इंटरेस्ट कितने मंथ्स का? मैंने कल कहा था कंपनी इंटरेस्ट डेट वाले दिन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देती है, तो डिवाइड बाय 2, 6 मंथ्स का 2100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर ए को कंपनी की तरफ से। ठीक है, चलो अब आ जाओ 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमने 200 यूनिट सेल करे। सेल का केस है ना, तो बाय साइड पे आएगा 1 जुलाई बाय बैंक। अच्छा कितने यूनिट्स बेचे? 200। एक यूनिट की फेस वैल्यू 100, तो 200 यूनिट्स की 20,000। चलो अब फिर से वर्किंग नोट ऐसा वाला ही बना लो। चलो ऐसा वाला वर्किंग नोट फिर से बनाओ। अच्छा जब आपने परचेज करा था तो अमाउंट पेड का वर्किंग नोट बनाया था, अब सेल कर रहे हैं तो अमाउंट रिसीव्ड का बनाएंगे। बात वही सेम है। मुझे बताओ जब आप सेल करोगे तो बायर से आपको 2 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी 2 बताओ? एक तो बायर आपको देगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस, और एक वो आपको क्या देगा? इंटरेस्ट। 2 चीजें देगा। चलो आओ पढ़ो। उसने कहा हमने 200 यूनिट्स बेचे एट ₹100 एक्स इंटरेस्ट। फिर से सुनो, फिर से एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इस 100 रुपए में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये 100 रुपए क्या है? पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस। एक बॉन्ड बेचा 100 का, तो 200 बॉन्ड कितने के? 20,000 रुपए के। ठीक है, अब सुनो, अब आते हैं इंटरेस्ट पे। देखना जरा मेरी बात सब ध्यान से। इंटरेस्ट देखो, मुझे बताओ 1 जुलाई से, इस डेट को देखना, 1 जुलाई से जस्ट पिछला इंटरेस्ट बताओ मिस्टर ए को कौन सी डेट को मिला था? 31 मार्च को मिला था। तो मुझे बताओ कितने मंथ्स के लिए उसने इन बॉन्ड्स को होल्ड करके रखा? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स के लिए उसने इन बॉन्ड्स को होल्ड करके रखा।
तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है उसका, लेकिन कंपनी नहीं देगी उसको ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो कौन देगा? बायर। निकालो इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू पे निकालना। 20,000 की नॉमिनल वैल्यू पे 6% 3 महीने का, तो 20,000 पे 6% 3 महीनों का 300 रुपए का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट हमें जो रिसीव होगी दैट इज 20,300। चलो यहां पर लिखो। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है ना वो यहां पर लिखना 20,000, और इंटरेस्ट अलग से आता है 300 रुपए। ठीक है, चलो अभी सुनना, काम खत्म नहीं हुआ अभी। पता है, अब एक बात और याद रखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स की सेल करोगे तो एक चीज तो होनी ही है, और वो है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। तो अब अगला वर्किंग नोट आपको थर्ड बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल का। चलो थर्ड वर्किंग नोट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तरीका देखना है, यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखो कॉस्ट, यहां पर लिखो नॉमिनल वैल्यू, ऐसे लिखो, ध्यान से सुनना। पता है, अब एक सोचने वाली बात आती है, सोचने वाली बात ये आती है कि आपने ये 20,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स सारे के सारे ओपनिंग में से बेचे, मतलब 60,000 में से 20,000 के बेचे हैं, या 10,000 यहां से बेचे और बचे हुए 10,000 यहां से बेचे। कहां से बेचे हैं ये 20,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स? और अगर कुछ ना लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, तो हमेशा फीफो ही यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब बताओगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो बताओ ना, इन दोनों में से पहले कौन से वाले बॉन्ड्स आए थे? ये 60,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स आए थे। तो इन बॉन्ड्स की सेल ओपनिंग बैलेंस में से होगी। चलो बनाओ वर्किंग नोट, कैसे करोगे सुनो। ओपनिंग बैलेंस देखना। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस में, सॉरी 2 मिनट, ये नॉमिनल वैल्यू पहले लिख लेना, कॉस्ट बाद में लिख लेना, पहले नॉमिनल वैल्यू लिख लेना। मेरे को बताओ कितने नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स थे? 60,000। उनकी कॉस्ट क्या थी? 59,000। अच्छा एक बात बताओ, 60,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स की कॉस्ट अगर 59,000 है, तो हमने 20,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स बेचे हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? 59,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 20,000 करो, कितना आता है? 19,667। अब पता है, सुनो ध्यान से, ध्यान से, 19,667 कॉस्ट के बॉन्ड आपने 20,000 रुपए के बेचे। ये मत कहना 20,300 रुपए के बेचे, नहीं, 300 रुपए तो इंटरेस्ट का है। 19,667 कॉस्ट के बॉन्ड आपने कितने पे सेल करे? सेलिंग प्राइस 20,000। तो बताओगे प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हो गया ना, 333 का प्रॉफिट हो गया। अब देखो, इस प्रॉफिट की पहले बना लो, ये इस प्रॉफिट की भी पोस्टिंग करेंगे, देखो कैसे, लिख लो पहले। अच्छा, अब प्रॉफिट की पोस्टिंग कैसे करेंगे, मेरी बात सुनना, मुझे बताओ। प्रॉफिट पीएल में क्या होता है? क्रेडिट। तो पीएल क्रेडिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर लिखोगे 1 जुलाई 96 टू पीएल। कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना 333। लो, ये आपका सेल का ट्रीटमेंट हो गया। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। 1 अक्टूबर को आपने 50 यूनिट्स परचेज करे। अब सुनो, 1 अक्टूबर को परचेज करें, उससे पहले 30 सितंबर आ जाएगी इंटरेस्ट डेट। तो हमें 30 सितंबर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। 30 सितंबर लिखो, बाय बैंक। ध्यान से, अब मुझे बताओ, इस दिन, ये देखना, इस दिन
मेरे पास कितने नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स हैं? 70,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स थे, जिसमें से 20,000 नॉमिनल वैल्यू के तो बिक गए, तो 50,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स बचे। तो इन बॉन्ड्स पे आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कंपनी देगी और 6 महीने का। तो 50,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स, 1,500 रुपए का इंटरेस्ट देगी कंपनी। इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देना 1,500 रुपए। यह आपका आ गया ट्रीटमेंट 30 सितंबर को। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले पे। देखो, अगला है 1 अक्टूबर को आपने 50 यूनिट्स परचेज करे थे। परचेज है तो डेबिट पे आएगा 1 अक्टूबर टू बैंक। कितने यूनिट? 50। एक की फेस वैल्यू 100, तो 50 की 5,000। अब मुझे एक बात बताओ, वर्किंग नोट पे आ जाओ, फिर से वर्किंग नोट, 4th वर्किंग नोट, अमाउंट पेड। अच्छा, आप बताओ, आप सेलर को 2 चीजें पे करोगे, कौन कौन सी? तो बताओ। एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और दूसरा इंटरेस्ट पे करोगे। ध्यान से, अब मुझे ना ध्यान से चलना। अब मुझे एक बात बताना, आपने एक यूनिट 98 कम इंटरेस्ट का खरीदा। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इस 98 में इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो इंक्लूडेड है ही है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, मतलब इस 98 में दोनों इंक्लूडेड हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक यूनिट का 98, तो 50 यूनिट्स का मैंने पे करा 4900। ठीक है। अच्छा चलो, अब देखते हैं इस 4900 में से इंटरेस्ट कितना आएगा। सुनना, मुझे एक बात बताओ, 1 अक्टूबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट सेलर को कौन सी डेट को मिल गया होगा? 30 सितंबर को, यानी पिछले ही दिन उसको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं सेलर हूं, मुझे 30 सितंबर को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला और अगले ही दिन मैंने डिबेंचर्स, बॉन्ड्स बेच दिए। अब एक बात बताओ, मैंने बॉन्ड्स को होल्ड करके ही कहां रखा? अब जब बॉन्ड्स को मैंने होल्ड ही नहीं करा, तो मैं आपसे इंटरेस्ट क्या मांग सकता हूं? नहीं। यानी इंटरेस्ट कितना आएगा? नील। भाई, वो इंटरेस्ट किस मुंह से मांगेगा? उसे जस्ट पिछला इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला है, मतलब पिछले ही दिन उसको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला है और अगले ही दिन उसने सारे बॉन्ड्स अपने बेच दिए। अब जब सारे बॉन्ड्स अगले ही दिन बेच दिए, तो इसका मतलब उसने बॉन्ड्स को होल्ड नहीं करा। अब जब होल्ड नहीं करा, तो इंटरेस्ट किस बात का? इसका मतलब ये 4900 पूरा का पूरा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का प्राइस। तो कॉस्ट वाले कॉलम में लिखोगे 4900 और इंटरेस्ट नील। ठीक है। चलो अगला, लास्ट पे आते हैं। 1 नवंबर को सेल का केस है। फिर से देखो, 1 नवंबर 96 बाय बैंक। कितने यूनिट्स बेचे? 200। एक की फेस वैल्यू 100, तो 200 की 20,000। चलो एक काम करो, वर्किंग नोट फिर से एक बना लो जरा, 5th वर्किंग नोट। अब लिखना अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, आपको बायर से 2 चीजें मिलती है ना, एक तो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस और दूसरा आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, चलो मुझे बताना, देखो मुझे बताना, हमने एक बॉन्ड बेचा 99 का एक्स इंटरेस्ट। 99 एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इस 99 में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये 99 पूरा का पूरा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा। तो एक 99 का तो 200, 19,800 के। ठीक है। अच्छा चलो, अब अपने आप बताओ मेरे को, मुझे बताओ किस दिन बेचा था? 1 नवंबर को। जरा बताओ, 1 नवंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट हमें कब मिला है? 30 सितंबर को मिला ना। तो बताना हमने कितने मंथ्स के लिए होल्ड करके रखा?
अक्टूबर होल्ड किया और 1 नवंबर को बेच दिया, मतलब 1 महीने के लिए होल्ड करके रखा, तो 1 महीने का हम इंटरेस्ट लेंगे बायर से। 20,000 पे निकालना नॉमिनल वैल्यू पे, 20,000 पे 6%, 1 मंथ का। 20,000 पे 6% 1 मंथ का, 100 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, चलो यहां पर लिखो इन्वेस्टमेंट का प्राइस यहां पर लिखना और इंटरेस्ट 100 रुपए। अब एक बार मैंने आपको और बताई थी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स की सेल करोगे एक चीज तो होनी ही है, कौन सी बताओ, प्रॉफिट या लॉस। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। वैसे ही 2 कॉलम बनाना, पहला नॉमिनल वैल्यू, दूसरा कॉस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 20,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स आपने अब बेचे हैं, ये भी कहां से बिके होंगे, ओपनिंग बैलेंस में से ही बिके होंगे। तो करो, 60,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स थे ओपनिंग बैलेंस में जिनकी कॉस्ट 59 थी। तो फिर बताओ 20,000 नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स की कॉस्ट कितनी आएगी, उतनी आ जाएगी 19,667। अब बताओ 19,667 कॉस्ट के बॉन्ड्स आपने किस प्राइस पे बेचे, 19,800 रुपए पे बेचे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट, 133 रुपीस का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, चलो रिकॉर्ड करो इस प्रॉफिट को। पीएल क्रेडिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू पीएल, 133 रुपीस का प्रॉफिट। ये आपकी लास्ट एंट्री। अब चलो एक काम करते हैं, बुक्स को क्या करते हैं, क्लोज। अच्छा ये ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो यहां पर लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो एक काम करो, नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम का बैलेंस करना, 60 + 10, 70 + 5, 75, -40, 35,000। अच्छा कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल करो, 59,000 + 9,800 + 333 + 4,900 + 133 -20,000 -19,800, 34,366। अब सुनना, जैसे ना ओपनिंग बैलेंस में जो इंटरेस्ट आया था वो कौन सा आया था, जितना इंटरेस्ट पिछले साल ड्यू हुआ लेकिन पिछले साल रिसीव नहीं हुआ, वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस में भी आएगा वो इंटरेस्ट जो इस साल ड्यू हुआ लेकिन इस साल रिसीव नहीं हुआ। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट हमें कब मिला था, 30 सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इस साल ड्यू हुआ लेकिन इस साल नहीं मिला। कब मिलेगा, ये हमें मिलेगा अगले साल 31 मार्च को। तो निकालो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू पे आएगा 35,000 पे 6% फॉर 3 मंथ्स, 525। ये आ गया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर। ठीक है, चलो अभी सुना, अभी ना इंटरेस्ट वाला कॉलम हमारा टैली नहीं कर रहा है, चलो उसे टैली करना। डेबिट साइड पे बैलेंस बचेगा 2100 + 300 + 1500 + 100 + 525 -900 -250, 3375 बच रहा है डेबिट साइड पे। पता है 3375 क्या है, ये हमारी इस साल की इंटरेस्ट की इनकम है। पीएल क्रेडिट होगा, इनकम है ना, पीएल क्रेडिट होगा और ये वाला अकाउंट आपका डेबिट होगा। बस चेक करोगे तो ये तीनों कॉलम्स आपके बताओ क्या कर जाएंगे, ये टैली कर जाएंगे। तो ये आपका ना पूरा केस है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का। ठीक है, चलो बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।